अगला टॉपिक इम्पोर्टेंट है और मैं क्लास 11 चैप्टर 15 पढ़ा रहा हूँ। तरंग चैप्टर का नाम है। तो इसमें आपके लिए एक चीज़ बता दूँ कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से देखना समझना। और मेरे पुराने टॉपिक प्रगामी तरंग या कुछ भी हो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं या नहीं चाहिए हो टॉपिक, और प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। तो आगे चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो वीडियो में क्या लिखा है कि तनी हुई डोरी, क्वेश्चन क्या है कि तनी हुई डोरी के कंपन के लिए सिद्ध कीजिए कि क्या हो सकता है कि N1 अनुपात N2 अनुपात N3 बराबर होगा किसके 1:2:3। ओके, इसी प्रकार से अनंत टाइम तक चलता जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो पहले नंबर एक और, अथवा मैं टॉपिक एक और लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ एक और। इस प्रकार से भी आ सकता है, ठीक है क्वेश्चन। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा कि सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि तनी हुई डोरी में सम या विषम संख्या, कोष्टक में लिख के बता देता हूँ कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, ठीक। दोनों प्रकार के क्या होते हैं, समनादि उत्पन्न होते हैं, ओके। तो ये तुम्हारा IMP टॉपिक है। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि पहले नंबर तो भाषा थोड़ी बहुत लिखना जरूरी रहता है हर एक में। तो पहले मैं इसकी थोड़ी भाषा लिखता हूँ, उत्तर हेडिंग डालता हूँ और लिखता हूँ कि माना कि L लंबाई की एक डोरी है, L लंबाई की एक डोरी है जिसे दो त्वरण आधारों पर कसकर बांध रखा है, ओके। कसकर क्या रखा हुआ है, बांध रखा है। यदि डोरी को ऊंचाई की ओर खींचें, यदि डोरी को ऊपर की ओर खींचते हैं तो, यदि डोरी को ऊपर की ओर खींचते हैं और खींचकर छोड़ दें, तो
उसमें प्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। प्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। ओके, प्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। तब प्रगामी तरंगों के फलस्वरूप प्रगामी तरंगों के फलस्वरूप प्रगामी तरंगों के फलस्वरूप क्या? विस्थापन समीकरण। तो प्रगामी तरंग की जगह लेता हूं अप्रगामी तरंग। अप्रगामी तरंग के फलस्वरूप क्या लेता हूं? विस्थापन समीकरण। विस्थापन समीकरण। विस्थापन समीकरण क्या हो सकता है? उतारते जाना, साथ में वो समझते ही जाना। ठीक है, पहले उतार लेना या फिर बाद में समझ लेना, या फिर पहले समझ बाद में उतार लेना। ठीक है, फिर से वीडियो देखकर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आगे लिखता हूँ कि विस्थापन समीकरण क्या होता है कि y बराबर ए, कोष्टक में लिखता हूँ इसको। ठीक है, a 2 sin 2 पाई, यहाँ ले लेता हूँ x बटे में लैम्डा, और इनटू में क्या आएगा? cos 2 पाई भी टी, भी और टी बटे में क्या आ जाएगा? लैम्डा। ये ले लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसमें अब आपके लिए करना है कि यदि मान लीजिए डोरी के सिरे क्या हो? निम्न हो। मान लीजिए यदि डोरी के सिरे कैसे हो? x बराबर या तो 0 हो या वह क्या हो? x बराबर या l हो। तो क्या हो सकता है? तो देखो, मान रख के देख लेते हैं। तो पहले रखते हैं x बराबर l के लिए। x बराबर l के लिए, x बराबर l के लिए लेते हैं। तो x बराबर l क्या आ जाएगा? देखो, यहाँ x की जगह l रख दो, तो y बराबर क्या आ जाएगा? देखो, y बराबर आ जाएगा तुम्हारा, और मैं क्या करता हूं कि y बराबर भी 0 ले लेता हूं। ठीक, तो y का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसके बाद a सब गुणा में तुझे कोष्टक भी हटा देता हूं, फिर 2 आगे लिख लेता हूं साइन 2 पाई, x की जगह क्या लिखना है? l लिखना है, तो यहाँ l। ठीक है, l आ गया, बटे में क्या आ जाएगा? लेमडा इंटू 2 कॉस, नहीं ओनली कॉस, कॉस 2 पाई भी टी अपॉन लेमडा। ठीक, भी टी अपॉन में क्या आ जाएगा? सॉरी, इसके नहीं, इतने के बटे में है लेमडा ओनली। ठीक है, इसके बाद आगे लिखता हूँ, क्या आ जाएगा? देखो, आगे लिखेंगे तो इसमें आगे आ जाएगा अपना जे टोटल, जे 2a और जे टोटल पद क्या करता हूँ मैं? बटे में ले जाता हूँ, 0 के बटे में। तो यहाँ क्या है? गुणा में सर जाके भाग में आ जाएंगे, तो 2a आ जाएंगे बटे में, और कॉस भी आ जाएगा, और 2 पाई भी टी अपॉन लेमडा ये बटे में आएंगे। बराबर में क्या बचेगा? साइन 2 पाई एल अपॉन में लेमडा बचेगा। इतना ही बच जाएगा। इस टोटल का मान कितना हो जाएगा? 0 में भाग देंगे तो 0 ही आना है, तो 0। ठीक, बराबर साइन 2 पाई एल अपॉन लेमडा। इसके बाद लिखेंगे इसमें कि मान लीजिए साइन, यहाँ देखो, साइन पाई आर जिसका मान क्या होता है? 0 होता है, तो ये मान मैं यहाँ रख देता हूँ। तो साइन पाई आर बराबर क्या आ जाएगा? साइन 2 पाई एल बटे लेमडा। ओके, इतना आया, तो साइन से साइन मैंने काट दिया, बचा क्या? पाई आर 2 पाई एल बटे लेमडा, पाई से पाई भी काट दिया, आर बचा 2 एल बटे लेमडा आ गया। इतना आ गया।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेमडा को ऊपर पहुँचाता हूँ, तिर्यक गुणा कर देता हूँ, तो आर इंटू लेमडा बराबर में 2l। और अब मैं लेमडा को आर को नीचे, लेमडा वहीं रहने देता हूँ। लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, 2l बटे लेमडा आर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके, इतना किया। इसके बाद अब लगाएंगे कंडीशन कि आर बराबर 1 ले लेते हैं, 2, 3, तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहले नंबर मैं क्या करता हूं कि केस फर्स्ट, CASE केस फर्स्ट, केस फर्स्ट लगाऊंगा। तो केस फर्स्ट में क्या आ जाएगा, देखो अपन लिखेंगे यदि आर बराबर क्या हो, 1 हो। ठीक, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या लिखा था अपन ने, लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, 2l बटे में आर का मान क्या है, 1 है। ठीक, तो लेमडा अपन आर का मान 1 ले रहे तो लेमडा के बेस में 1 लेके चलेंगे। ठीक, इसके बाद लेमडा 1 बराबर क्या आ गया, 2l आ गया। इसके बाद यदि मान लीजिए एन 1 मान लो, आवृत्ति मान लो, आवृत्ति की परिभाषा ले लो, आवृत्ति, आवृत्ति तो किससे दर्शाते हैं, एन से, जो कि बराबर क्या आ जाएगा, v बटे लेमडा, जो कि यहाँ 1 ले लेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा। तो एन 1 का मान क्या आ जाएगा, v बटे लेमडा 1 का क्या है, 2l है मान, तो 2l ये आ गया। इसके बाद लिखते हैं इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 2 में यह मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, लेकिन 2 में कहाँ रखेंगे, देखो अपन कहाँ रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, आंसर आ गया, यहाँ लिख देंगे अतः क्या है, यह प्रथम समनादी है, यह है प्रथम समनादी है, समनादी है। ओके, इसके बाद आगे लिखेंगे कि यदि मान लीजिए केस सेकंड लेते हैं, CASE केस सेकंड लेते हैं, सेकंड में क्या करेंगे, यदि आर का मान क्या लेके चलते हैं, 2 ले, तो लेमडा में क्या चलेगा, बेस में 2 चलेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, लेमडा बराबर क्या, 2l बटे में आर का मान क्या आना है, 2 आना है, यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, लेमडा का मान 2 बराबर l आ गया। अब लेते हैं आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति क्या आ जाएगी, आवृत्ति लेंगे n बराबर v बटे लेमडा, और यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है, n2 का मान क्या हो जाएगा, v बटे लेमडा का मान क्या है, l, यही समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक, इसके बाद फिर आगे अब कंडीशन 3 लगाते हैं, तो लिखेंगे यह है कौन सी है, द्वितीय हो गई, यह प्रथम है तो द्वितीय समन्वय है, द्वितीय समनादी है। ठीक, इसके बाद केस थर्ड लेते हैं, केस थर्ड लिया तो लिखेंगे यदि आर बराबर क्या हो, 2 हो, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, लेमडा बराबर, लेमडा यहाँ देखो आर का मान 3 लेना है, 3 के लाइन ले रहा है, 300 केस ले रहा है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 लेमडा आर का मान क्या आएगा, 3 आएगा। अब मैं क्या करूँगा, आवृत्ति का भी मान रखूँगा, तो लिखूँगा आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति एन, यहाँ तीसरी बार ले रहा है तो n3, और v और लेमडा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेमडा 3 का मान रख दो, तो n3 बराबर v 2 लेमडा, यहाँ लेमडा नहीं है, एल है, एल है, तो क्या आ जाएगा 2l बटे में इसका मान क्या है, देखो v तो पूरा ऊपर रहना ही है, और इसका लेमडा का मान रखो 2l बटे 3, और बटे के नीचे बटे हो तो एक इस 3 को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो n3 का मान क्या आ जाएगा, 3v बटे 2l।
इतना आ जाएगा। ठीक, इसके बाद यही आया। तो इसके बाद जो तुम्हें एन 3 प्राप्त हो गया। अब ये देखो इसमें क्या कर लेते हैं, एन 3 बराबर 3 को इंटू में लेते हो और भी बटे 2l लिखो। तो 2l देखो किसी के बराबर होगा, ये टॉपिक पूरा पूरा किसी के सेम बराबर आएगा। देखो देखो n1 के बराबर आ रहा है, तो n1 लिख सकते हैं वहाँ। तो क्या करूँगा, इसकी जगह n1 रख दूंगा। तो n3 बराबर 3n1 ये आ गया। इसके बाद लिखेंगे कि अतः ये तीसरा अनुनादी है, तो तृतीय तृतीय समनादी सन्नादी द्वितीय का अधिपूरक है। कॉमा लगा के लिखेंगे, द्वितीय का पूरक है। ओके, उम्मीद है टॉपिक समझ में आ गया होगा। टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब लास्ट में अपन क्या लिख देंगे, तब लगा के लिख देंगे कि n1 सच दैट n2 अनुपात को चिन्ह n3 जो कि बराबर आ जाएगा किसके, 1:2:3 और अनुपात करके इन्फिनिटी तक जाता जाएगा। ठीक है, तो अब आगे वीडियो देखना हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन प्रेस करोगे तभी अगली वीडियो पता चल पाएगी कि हाँ आ गई वीडियो। ठीक है, वरना वीडियो का पता ही नहीं चलेगा। चलते